व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू IND एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। एंड इस वीडियो में जो थ्योरी मैं डिस्कस करूंगा वो सच बताऊं तो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। बट मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं तुम्हें एक काइंड ऑफ एक शेड्यूल बताना चाहूंगा मेरा कि ये वीडियो में जो थ्योरी डिस्कस होने वाली है वो एक्चुअली में एक दूसरी वीडियो यानी कि हाउ बोरुटो विल बिकम अ गॉड की सब पार्ट होने वाली थी। बट देन आई थॉट कि मैं अगर तुम्हें इन दोनों टॉपिक्स को सेपरेट करके बताऊंगा तो इन द एंड जो मैं मैसेज अपनी थ्योरी से डिलीवर करना चाहता हूँ वो मोस्ट लाइकली एक बहुत ही बेहतर तरीके से डिलीवर हो पाएगा। और इसलिए जो ये पूरी थ्योरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी या एक मिनट एक्चुअली में ये थ्योरी टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें से फर्स्ट पार्ट तो यही है बोरुटो द लास्ट उज़ुमाकी। बट इसके बाद की दो थ्योरीज है हाउ बोरुटो विल बिकम अ गॉड एंड लास्टली पूरी कंप्लीट थ्योरी को समराइज करते हुए लास्ट पार्ट होगा वीडियो का द 5th ग्रेट निंजा वॉर थ्योरी। अब टू बी ऑनेस्ट मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है ऐसी बढ़िया वीडियोस को बनाने में, तो तुम लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे दिल को भी थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं हो रही है। एंड इसलिए आई एम एमिंग कि लेट्स ट्राई टू रीच 3000 सब्सक्राइबर्स 15 जून से पहले तक। एंड मैं सही बता रहा हूँ इस बीच तुम्हें इतनी कमाल वीडियोस देखने को मिलेंगी कि तुम पागल ही हो जाओगे। चलो बातें बहुत कर ली एंड जल्दी से अब बिना टाइम और साकुरा किए अपनी थ्योरी पे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरी ने जन्म तब लिया जब संडे को मैं मजे से आराम से चिल मार के बोरुटो का एपिसोड 201 देख रहा था। अब उस टाइम तो मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल पे उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मंडे को जब मैं इसी एपिसोड का रिव्यू करने बैठा तो तब मैंने देखा कि वो सीन जहाँ पे साय शिकामारू को कह रहा होता है कि हमें कवाकी के वेसल में कुछ कारा से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटेल हाथ लगा है एंड दैट बेसिकली कंटेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस एंड वो प्लेस एक डिफरेंट टाइम स्पेस में है और इसी रीजन के चलते सास्की को वहाँ भेजा गया है उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नाउ देन आफ्टरवर्ड जो एपिसोड अपने अंतिम क्षणों में होता है तब हम देखते हैं कि सास्की अपने की मदद से उस कोऑर्डिनेट की लोकेशन पे पहुंच चुका है। अब मैं तो क्योंकि एक मांगा रीडर हूँ मुझे पता है कि ये जगह बेसिकली एक ट्रांसफर पॉइंट है उचुकी इसके लिए एंड यहीं पे वो अपना 10 टेल्स बिजू एंड ऑल को स्टोर करके रखते हैं। बट अगर तुमने एपिसोड को एकदम ही ध्यान से नहीं देखा होगा तो मोस्ट प्रोबेबल है कि तुमने ये डिटेल को जरूर मिस कर दिया होगा कि जब सास्की वहां उस लोकेशन पे पहुंचता है तो तब हमें उस पूरी जगह का एक वाइड एंगल शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे तुम लोग सास्की को एंड पूरी जगह को एक ही बारी में देख सकते हो। बट इस पूरे फ्रेम में तुम एक बार के लिए सास्की को इग्नोर करो एंड बैकग्राउंड में बने हुए उन 3 स्ट्रक्चर्स को नोटिस करो तो तब तुम्हें काइंड ऑफ अंदाजा हो जाएगा कि मैं यहाँ पे अब किस चीज की बात करने वाला हूँ। सो इफ यू लुक क्लोजली तुम्हें उस पूरी दीवार पे 3 बड़े राउंड ब्लैक कलर्स के सर्कल देखने को मिल जाएंगे एंड एकदम प्रिसाइज में बताऊं तो ये बेसिकली ऐसी डिजाइन के लिए नहीं है बट रेदर इट इज अ डिवाइस जो कि आउटसुकीज यूज करते हैं यहाँ अर्थ पे आने के लिए। अब मैं समझ रहा हूँ कि कई लोगों ने अपना माथा ही पकड़ लिया होगा ये सोचते हुए कि मैं फ्लो में क्या बोल गया, तो मैं तुम्हें एकदम ही आसान भाषा में समझाऊं तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि ये पूरी जगह को तुम्हें काइंड ऑफ बस स्टॉप की तरह समझ सकते हो जहाँ पे आउटसुकीज अपने घर से यानी कि उनके प्लेनेट से यहाँ बस स्टॉप तक आते हैं एंड देन यहाँ से वो बस पकड़ के अर्थ पे पहुंच जाते हैं। नाउ इन टोटली शॉर्ट में तुम 3 पोर्टल्स को देख सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू मी जो सेंटर वाला पोर्टल है उसे यूज करते हुए कागुया निशिकी अर्थ पे आए होंगे एंड सिमिलरली जो लेफ्ट वाला पोर्टल है उसे यूज करते हुए मोमोशिकी किनशिकी एंड उराशिकी अर्थ पे आए होंगे। बट गौर करने वाली बात यह है इन 3 में से 2 पोर्टल्स तो एकदम ही इंटैक्ट एंड एकदम ही बढ़िया कंडीशन में है, लेकिन अगर तुम राइट वाले पोर्टल को जरा ध्यान से देखो तो उसके ऊपर जो 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो तुम देख पाओगे कि एक्चुअली में या तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है या फिर इट सीम्स लाइक कि उन 2 पोर्टल्स को कंप्लीटली सील कर दिया गया है एज इफ की जो आउटसुकी स्पेलिश डिवाइस को यूज करके आए थे वो वापस उनसे आ ना सके। और अब क्योंकि तुमने पोर्टल की राम कथा अच्छे से समझ लिया है अब हमें ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन एकदम ही ब्रीफ में उज़ुमाकी क्लैन की हिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा, जिसके बाद तुम मेरी थ्योरी के ऊपर और भी बेहतर तरीके से यकीन कर पाओगे। तो उज़ुमाकी वर्ड का मतलब होता है स्पाइरल एंड उज़ुमाकी क्लैन का जो क्रेस्ट है वो भी अगर तुम नोटिस करोगे तो वो तुम्हें स्पाइरल ही दिखेगा ना। उज़ुमाकी क्लैन जो था वो विलेज हिडन इन द एडी में सिचुएटेड था और तो और जिन्हें पता नहीं मैं उन्हें बता दूं उज़ुमाकी क्लैन उन गिने चुने क्लैंस में से एक था जिसने ऊची और सेंजू के बीच की वॉर को सर्वाइव किया था। अब उचिहा का तो पता नहीं लेकिन सेंजू के साथ उज़ुमाकी क्लैन के काफी अच्छे बॉन्ड्स थे एंड एज अ रिजल्ट उन लोगों के लीफ विलेज के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन थे। फर्दर टू एड इन दिस इसी रीजन की वजह से तुम लोग लीफ विलेज के सभी चूनेन और जोनेन के यूनिफॉर्म के पीछे एक स्पाइरल क्रेस्ट बना हुआ देख सकते हो जो कि इनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप होने की निशानी थी एंड विच ऑल्सो एग्जिस्ट टिल डेट। अब अगर मैं बात करूं इनकी पावर्स के बारे में तो नो डाउट उज़ुमाकी वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास बाकी सभी निंजास में, जहां पे विदाउट एनी शारिंगन और केके गेंकाई दे वर फियर्ड बाय नेशंस। लेकिन उज़ुमाकी क्लैन के सभी निंजास आशुरा के स्टेमिना के साथ पैदा हुए थे प्लस हर एक इंडिविजुअल अपने रेस्पेक्ट में अपने हिसाब की एक स्पेशल एबिलिटी भी बोर करता था लाइक नागाटो विद रिन्नेगान, कारेन की वो हैंड बाइटिंग टेक्निक है, नारुतो देन विद द अनलिमिटेड चक्रा। और तो और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर किसी जिंचुरी के शरीर में से टेल बीस्ट को रिमूव कर दिया जाता है तो उस टेल बीस्ट का जो जिंचुरिक होता है उसकी उसी टाइम विदाउट इवन अ सेकंड डिले उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब कुशिना से 9 टेल को ओबितो ने एक्सट्रैक्ट किया था इवन आफ्टर डेथ वो जिंदा बच गई थी, जो कि साफ साफ हमें दिखाता है कि उज़ुमाकी क्लैन के निंजास की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी। फर्दर इनके जुत्सूस के बारे में नॉलेज एंड कमांड भी एक अलग ही लेवल पे थी एंड और तो और मैं तुम्हें बता दूं कि सभी क्लैंस में से उज़ुमाकी क्लैन को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाया करता था क्योंकि उन्हें काफी टाइप के जुत्सूस आते थे, लेकिन जिस जुत्सु में उज़ुमाकी सबसे ज्यादा स्पेशल थे वो था उनका द स्पेशल सीलिंग जुत्सु।
नाउ थ्रू आउट द नारुतो शो में काउंटलेस सील ऐसे देखने को मिले हैं, लाइक मिनाटो यूज द डेथ रीपर सील टू सील जो येन हाफ्ता कुरामा को अपने अंदर, एंड वहीं दूसरी तरफ ही यूज द 8 ट्रिग्राम सील कंबाइंड विद 4 एलिमेंट टू सील द यांग हाफ ऑफ क्यूबी इन नारुतो। और ये जो भी सील लाइक मैंने अभी तुम्हें बताए हैं वो सब कुछ मिनाटो को कुशीना नहीं सिखाए थे। बट देन क्या ऐसा हुआ कि रातों रात इतना स्ट्रॉन्ग क्लैन का नामो निशान मिट गया एंड इतनी बड़ी क्लैन सिर्फ कुछ पर्सन्स में बट के रह गई जिन्हें तुम लाइक अपने फिंगर्स तक पे काउंट कर सकते हो। अब यहाँ मैं ज्यादा फालतू का सस्पेंस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी द लास्ट उजुमा की थ्योरी। जहां तक मेरा दिमाग जाता है, जहां तक की स्टोरी को मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, आई थिंक इन बिटवीन जब कागुया निशिकी अर्थ पे आए थे एंड जब मोमोशिकी किनशिकी और उराशिकी अर्थ पे आए थे, इन दोनों टीम्स के अर्थ पे आने के बीच के टाइम पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पॉसिबल हो कि अर्थ पे एक और उचुकी की टीम आई हो जिसके बारे में हमें कभी एनीमे में बताया ना गया हो। अब तुम लोग मुझे पता है ये जरूर सोच रहे हो कि ऐसा तो आउचुकी का मेन मिशन अर्थ पे आके वो डिवाइन ट्री ग्रो करने का होता है, एंड अगर ये उनका मिशन था तो उन्होंने अपने मिशन को अंजाम क्यों नहीं दिया। बट लेट मी क्लियर इट टू यू गाइस, उन्होंने अपना मिशन पूरा करा, बट उनका मिशन ये नहीं था टू प्लांट अ डिवाइन ट्री देन चक्रा फ्रूट खा के गॉड बनना एंड ऑल, बट उनका मेन मिशन था द ओनली रीजन दे केम टू अर्थ वाज ताकि वो लोग उजुमा की क्लैन को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकें। लेकिन अपेरेंटली उन दोनों उचुकी मेंबर्स को उजुमा की क्लैन में से किसी ने हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया होगा, और इसी रीजन की वजह से जो वो दीवार पे 3 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है उसमें से एक हमें ऐसे डिस्ट्रॉयड या सील टाइप दिख रहा है। और ये बात और भी ज्यादा सेंस इसलिए बनाती है क्योंकि हमें पता है कि उजुमा की क्लैन के सभी लोग अपने सीलिंग जुत्सूस के लिए कितने ज्यादा फेमस थे, एंड एज सच दे वर एबल टू सील 2 आउचुकीज, वो भी अकेले अपने दम पर। बट एट व्हाट कॉस्ट? आउचुकी क्लैन के लोग जिस पर्पस से आए थे टू डिस्ट्रॉय द होल उजुमाकी क्लैन, वो उस मिशन में यू कैन से काफी हद तक कामयाब हो भी गए, एज वो क्लैन जो कि वन ऑफ द टॉप 4 क्लैंस में से मोस्ट पावरफुल था उस टाइम पे, उसकी एग्जिस्टेंस को इन द आउचुकीज ने रातों रात खत्म कर दिया। एंड जो भी उजुमाकी उस विलेज में थे ऑल ऑफ देम डाइड बाय द हैंड्स ऑफ दोस आउचुकी पेयर। हाँ, वो बात अलग है कि जो 3-4 उजुमाकी इस विलेज में नहीं थे उस टाइम पे उनकी जान बच गई, बट एज सच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन का नाम और निशान रातों रात मिट गया। इवन इफ यू चेक ऑनलाइन नारुतो के रिकॉर्ड्स में भी इस बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया है, एंड जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन वो या तो फेक है या ज्यादातर जगह यही कहा जाता है कि उजुमाकी क्लैन का नामो निशान 3rd ग्रेट निंजा वॉर में बढ़ती हेट की वजह से मिट गया। बट तुम लाइक खुद ही सोचो, एक ऐसा क्लैन जिसकी पावर स्केलिंग, चक्रा कंट्रोलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ एक अलग ही लेवल पे थी, उस क्लैन का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कुछ मामूली ह्यूमंस ने किया हो, वो भी रातों रात, एंड किसी और नेशन क्लैन को इस बारे में पता तक नहीं चला हो कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो तुम क्या इस बात पे सही में बिलीव कर सकते हो? अब ये सब सुन के तुम ये जरूर सोच रहोगे लाइक क्यों, क्या ऐसी आफत आ गई कि अलग से एक आउचुकी पेयर को यहाँ अर्थ पे आना पड़ा जस्ट ताकि वो एक क्लैन को मिटा सके। बट व्हाट इफ आई टेल यू दे वर फियरिंग द उजुमाकी क्लैन, कि उजुमाकी क्लैन में से एक दिन एक ऐसा बंदा आएगा जो कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रख देगा। नाउ आई होप कि तुम लोगों को ये तो पता होगा कि आउचुकी जो होते हैं वो प्रोफेसीज, फेट इन सब में बहुत ज्यादा मानते हैं। सो व्हाट इफ उनका जो आउचुकी गॉड वॉर्ड है उसने अपने पूरे क्लैन का ही फेट देखा हो, एंड ही रियलाइज सून इन द फ्यूचर अर्थ पे जो उजुमाकी क्लैन है उन्हीं का कोई डिसेंडेंट विल बोर एन आइजोगान, एंड ही विल बी द वन जो कि सारे आउचुकीज का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। एंड इसी के डर में पॉसिबल है कि उनका जो आउचुकी गॉड हो उसने कमांड दिया हो टू किल एवरी सिंगल पर्सन दैट बिलोंग टू उजुमाकी क्लैन, ताकि ऐसा कोई डिसेंडेंट जिसके पास फ्यूचर में जाके जोगान आए वो पैदा ही ना हो सके। बट वो डिसेंडेंट ऑलरेडी पैदा हो चुका है, एंड वो डिसेंडेंट और कोई नहीं बल्कि हमारा बरूटो है। नाउ वेट, एज सच बरूटो का जोगान एक ऐसा लौता एलिमेंट नहीं होगा दैट इज टू बी फियर्ड, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मा एंड जोगान विल अल्टीमेटली ब्रिंग होप टू दिस वर्ल्ड। एंड वो कैसे होगा एंड क्या कॉम्बिनेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो सब तुम्हें मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, तो इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि तुम वो वाली वीडियो गलती से भी मिस ना कर दो। बट रुको यार, अभी पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स और रह रही हैं, उन्हें भी मैं तुम्हें जल्दी से कवर करके बता देता हूँ। आई थिंक टोनेरी वाज द वन जिसने बरूटो की हेल्प करी जोगान एक्टिवेट करने में, एंड एज सच ही वाज द ट्रिगर। जैसे तुम्हें पता होगा कि जब उचिहाज अपना शारिंगान या मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट करते हैं तो उसके एक्टिवेशन के लिए जो इमोशनल ट्रॉमा या लव होता है वो सब कुछ एक ट्रिगर की तरह काम करता है। एंड सेम लाइक दैट जब बरूटो टोनेरी से उसके ड्रीम में मिला तो पॉसिबल है कि तभी उसने एक्चुअली में अपना जोगान एक्टिवेट किया हो। ऑल्सो अगर तुम्हें याद हो, टोनेरी उसी ड्रीम में बरूटो से कह रहा होता है कि यू आर द स्टार ऑफ होप, विच सिंपली मींस कि एज पर द प्रोफेसी बरूटो ही वो लास्ट उजुमाकी है जिसने जोगान बोर किया है, जो कि सभी आउचुकीज को एक दिन हराएगा, एंड एज सच पूरे ह्यूमैनिटी का जो फेट है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन बरूटो। तो पूरी थ्योरी को मुझे तुम्हें समराइज करके बताना हो तो इन शॉर्ट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन आउचुकी गॉड जिसने अपना खुद का ही फेट देखा होगा, दैट इन द फ्यूचर
उजुमाकी क्लैन से एक बच्चा पैदा होगा जो कि सेम उसकी तरह एक जोगान इनहेरिट करेगा। एज सच ही विल बिकम द रीजन जिसके चलते पूरी आउत्सुकी क्लैन का नामो निशान एक दिन मिट जाएगा। अब ये सब जानने के बाद उसने एक आउत्सुकी टीम को एक सीक्रेट मिशन पे भेजा होगा जिसके बारे में और किसी आउत्सुकी मेंबर को अंदाजा तक नहीं होगा। उस मिशन का मेन मकसद होगा उजुमाकी क्लैन का सफाया करना ताकि ऐसा कोई डिसेंडेंट पैदा ही ना हो सके जो कि आगे चल के जोगान विल्ड करे। बट जो हमारे उजुमाकीज होंगे उन्होंने भी उन दो आउत्सुकीज को उसी टाइम स्पेस में सील कर दिया होगा। बट इन रिटर्न मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो थे क्लैन के उन सब की उसी रात डेथ हो गई होगी। और ये सब होने के बाद दिखाया ऐसा गया होगा कि वो लोग थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में बढ़ती हेट्रेड के वजह से मर गए। बट इवन आफ्टर डेट कई सालों के बाद एक ऐसा बच्चा पैदा होता है उजुमाकी क्लैन में ही जो कि जोगान विल्ड करता है एंड जो कि डेस्टिन्ड है सभी लोगों को बचाने के लिए। ऑल्सो क्योंकि बरूटो लाइक एक प्योर उजुमाकी नहीं है, दिस कैन बी द रीजन वाई बरूटो की सिर्फ एक आंख में ही जोगान एक्टिवेट हुआ हो। अब कैसी लगी तुम्हें ये थ्योरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम्हें पसंद आई है एंड तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक जरूर से कर देना और साथ में नीचे लिखना भाई तूने आग लगा दी। अब अगर तुम्हारी इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है या अगर तुम खुद इस थ्योरी में कुछ ऐड करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू डू इट, नीचे कमेंट कर देना, आई वुड लव टू रीड देम। और हाँ, एक और छोटी सी अनाउंसमेंट मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए कि हम लोग इस संडे को बरूटो का एपिसोड 202 डिस्कॉर्ड पे एक साथ अपने सभी भाइयों के साथ देखने वाले हैं। तो अगर तुम्हारा मन हो तो नीचे लिंक के थ्रू तुम डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली पार्ट ऑफ दिस थ्योरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय।